अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमने पढ़ना है फ़ाइलम एनालिडा के हवाले से। मैं एज़ यूजुअल आप लोगों को बताता रहता हूँ, सिर्फ 3 बातें सीखें। नंबर 1, आप लोगों के पास है ये जो सिस्टम्स लिखे हुए हैं, ये सिस्टम आप लोगों ने ये हेडिंग सीखना है, सिर्फ 3 हेडिंग सीखें। 1, 2 आपके बॉडी के हवाले से बात कर रहे हैं यहाँ पर, और तीसरा जो है मैंने कहा था कि जो भी आपके पास डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग हो आपके लेक्चर में, वो डायग्राम्स आप लोगों को याद रखना है। बस सिर्फ ये बातें अगर आपके जहन में आ गई तो फिर इस टॉपिक को एग्ज़ाम में लिखना बहुत ही आसान होगा। बाकी जो MCQs की बात होती है वो तो आप लोगों ने हर एक को मतलब पॉइंट को गो थ्रू करना है। वैसे जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोगों ने करने हैं तो वो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं और कर सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। फ़ाइलम हमारे पास है एनालिडा। ये एनुलस या एनुली, हमारे पास जब भी ये इस तरह के टर्म आते हैं ना, एनुलस मतलब एस की बात होती है, साउंड होता है, और एनुला या एनुली की मतलब आखिर में आई का साउंड होता है, तो वो सिंगुलर और प्लुरल की बात होती है। उसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अभी एनुलस जो है वो सिंगल सी बात है, मतलब सिंगुलर टर्म है। एनुली जो है वो उसका प्लुरल टर्म है। तो एनालिड फ़ाइलम एनालिडा को हम लोग एनालिडा इसलिए कहते हैं इस फ़ाइलम को, क्योंकि इसमें जो एनिमल्स हैं उनके अक्सर के बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं। उनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है, तो जिसकी वजह से इनको बोलते हैं एनुलस एनुली। तो ये सेगमेंट्स हैं या फिर रिंग होते हैं इनकी बॉडी में, और वो रिंग इनकी बॉडी में मतलब कंपार्टमेंट्स पैदा करते रहते हैं, खाने, चैम्बर्स। तो ये एक सिंपल सी बात हो गई रिगार्डिंग द नेम। अभी आते टुवर्ड्स सिस्टम्स। मैंने बताया तब लोगों को भाई जो आपके सिस्टम्स हैं ना उनको इनके साथ कंपेयर करें। आपकी बॉडी में क्या सिस्टम है? रिप्रोडक्टिव है, रिस्पायरेटरी है, नर्वस है, सर्कुलेटरी है, स्केलेटन है, डाइजेस्टिव है, जो भी है, एक्सक्रीटरी, उसको जहन में रख के और फिर उसी के मुताबिक आपने एनिमल को देखना है और थोड़ा सा ख़ुद को मतलब बेदार करना है कि भाई इस एनिमल में क्या ये रिस्पायरेटरी सिस्टम हो सकता है, अगर हो सकता है तो फिर किस तरह हो सकता है, नहीं तो क्यों नहीं। तो अभी देखो रिगार्डिंग अभी देखो इस एनिमल के हवाले से अगर हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की, इस एनिमल में रिस्पायरेटरी बाई ज़ाहिर बात सी बात है, कोई एनिमल है तो उसको सांस तो चाहिए ना, गैसियस एक्सचेंज उसको करना ही है। तो गैसियस एक्सचेंज वो कैसे करेगा? सिंपल सी बात है, अगर एनिमल इतना छोटा होगा तो उसमें डेवलप तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मतलब कोई एक तरीका होगा जिसके ज़रिए से वो रिस्पायरेशन करेगा। तो इनमें मतलब नहीं है रिस्पायरेटरी सिस्टम। लेकिन हाँ, जो गैसियस एक्सचेंज है वो ये किस तरह करते हैं, आप लोगों ने अक्सर अर्थवर्म को देखा होगा, उठाया होगा बचपन में। तो हम इन चीज़ों से जो है बचपन में खेला करते थे तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है इनका, अगर बात करते हैं वो ये क्यूटेनियस, आप लोग जानते हैं क्यूटेनियस मतलब स्किन। जब भी आप लोगों के सामने क्यूटेनियस टर्म आएगा तो मतलब है स्किन। तो ये जो है स्किन के ज़रिए से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। इनका स्किन मॉइस्ट होता है, गीला होता है। मैंने फ़ील किया है इसको, जब मुझे याद है जब बचपन हुआ करता था। तो अब भी फील कर सकते हो आप, इट्स नॉट अ बिग डील। तो खैर ये क्या है, ये इनका स्किन जो है वो नम होता है, गीला होता है, जिसके ज़रिए से ये लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। अर्थवर्म है वगैरह वगैरह, नरीज़। नर्वस सिस्टम इनका बिल्कुल डेवलप है, क्योंकि हेड से इनके हेड में होते हैं कुछ तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल बॉडीज़, जिसको हम लोग गेंगलिया बोलते हैं। फिर उन हेड के रीजन से फिर उसके बाद जो है इस तरह के मतलब एक्सटेंशंस होते हैं एक्सॉन्स के, जो बाकी बॉडी से जो है फिर सेंसेशन करते हैं और लाते हैं मेन बॉडी तक, सेंटर तक पैगामात को लाते हैं। तो इस तरह से मतलब इनके यहाँ नर्वस सिस्टम की पहचान है। फुली डेवलप तो नहीं है मतलब, लेकिन एक डेवलप फॉर्म है थोड़ा सा। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से एनिमल्स की सिस्टम आगे आगे जाएंगे तो इनमें जो है सिस्टम्स डेवलप होते जाएंगे। रेस्पिरेटरी भी आएगा, फिर नर्वस भी डेवलप होगा, और सर्कुलेटरी इनमें है तो वैसी बात है, मतलब नॉर्मल सी सर्कुलेशन इसके बॉडी में, पूरे बॉडी में जो है वो ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, जिसकी वजह से फिर इनका जो सर्कुलेशन है वो क्लोज सर्किट सर्कुलेशन बनता है या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इनमें ये होते हैं हेर्माफ्रोडाइट, मतलब मेल भी हैं फीमेल भी हैं। इन दोनों में एक ही एनिमल के अंदर दोनों पार्ट होते हैं, मेल फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। लेकिन इनमें एक बात है, ये भी है कि इनमें जो है एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का काम भी यहाँ पर सरंजाम होता है इनकी बॉडी में। तो ये लोग जो हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। लोग नहीं है लेकिन एनिमल्स हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो रिप्रोडक्शन की, तो इनमें एक ही एनिमल के अंदर जो है दोनों पोर्शन मौजूद हैं, मेल भी फीमेल भी। तो मतलब एक अगर बॉडी का चैम्बर है तो उसमें दोनों मेल फीमेल पोर्शन है, एक से जो है स्पर्म आएगा, दूसरे में एग। तो इन दोनों की फिर फर्टिलाइजेशन होगी और फिर जो लार्वा बनेगा और फिर उसके आगे जाएगा, तो वो फिर अपना जो है सिस्टम बहाल करेगा। मतलब ज़िंदगी आगे चलती रहेगी, इस तरह का साइक्लिक प्रोसेस होगा। अगर वो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद दोबारा से फिर वो अपनी जो ज़िंदगी है उसका आगाज़ करेगा एक मुकम्मल तरीके से जिस्म के बाहर।
इनके जिस्म की बात कर रहा हूँ, एनिमल से बाहर निकलेंगे। स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं, इनमें है स्केलेटन लेकिन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम है, मतलब इनका स्केलेटन जो है वो पानी के ऊपर मुश्तमिल है, क्योंकि पानी का जो प्रेशर है वो उसको मेंटेन करता है, तो उसके ज़रिए से जो है ये अपना एक सपोर्ट इसको मिलता है। तो सपोर्ट जो मिलता है वो स्केलेटन है। अगर वो आपके पास एक्सटर्नल सपोर्ट हो, इंटरनल हो, बाय मीन ऑफ प्रॉपर स्केलेटन जो हमारे पास है, लाइक ह्यूमंस के अंदर जो है बोन्स है, इनके पास जो बोन्स तो नहीं, लेकिन इनके पास जो वाटर है वो काम करता है। तो लिक्विड जो है वो एक किस्म से, मतलब आप लोग कह सकते हैं कि सपोर्ट करता है इन एनिमल्स को। तो इनके पास जो सिस्टम है उसका सपोर्ट का, वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम। जहाँ तक बात होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, इनमें होता है गट, प्रॉपर डेवलप्ड फॉर्म में होता है, मतलब माउथ टू एनस का इनका पोर्शन है पूरा प्रॉपर से। एक तो इंटीरियर पोस्टर पर माउथ होता है, एंटीरियर पोर्शन जिसको बोलते हैं अगला वाला पोर्शन, पोस्टीरियर पिछला पोर्शन। तो एंटीरियर में ऐसे मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, पोस्टीरियर पोर्शन यहाँ पर पी से मेंशन कर रहा हूँ। तो अगले पोर्शन पे इसका माउथ है, पिछले पोर्शन पर इनका एनस होता है। एंटीरियर माउथ होता है और पोस्टीरियर पर इनका एनस होता है। एंटीरियर पर माउथ AM, एंटीरियर माउथ, पोस्टीरियर पर इनका आता है NS, PA, अम्पा। एक ट्रिक भी बन गया। वेल, रिगार्डिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हम बात करते हैं, अक्सर इनको नहीं समझ पाते कि भाई इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है। ये थोड़े से डेवलप्ड हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम लोगों ने पिछले फाइलम्स पढ़े हैं। अगर आप लोगों को याद हो, आपने वो वीडियोज़ देखे हैं, इसमें हमने कहा था कि हमारे पास एस्ची हेलमेंथिस, यहाँ पर हमने कहा था कि इनमें क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया है, और यहाँ पर क्या था, नेफ्रिडिया था। तो मतलब ये नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, फिर उसके बाद जो है मेटानेफ्रिडिया बनता है। तो मेटानेफ्रिडिया जो है थोड़ा सा मतलब डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू प्रोटोनेफ्रिडिया एंड नेफ्रिडिया। तो आप लोग यूँ कीजिएगा कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर पिछले वाले जो फाइलम है। तो प्रोटो मतलब पहला है, मेटा उसके बाद में होता है, तो इसीलिए यहाँ पर मेटा लफ्ज़ यूज़ किया गया। मेटानेफ्रिडिया मतलब एक नेक्स्ट फॉर्म है नेफ्रिडिया का, एक डेवलप्ड फॉर्म है नेफ्रिडिया का। नेफ्रिडिया सिर्फ नहीं लिखना आप लोगों ने। अगर आप लोग सिर्फ नेफ्रिडिया लिख लेते हैं या प्रोटोनेफ्रिडिया लिखते हैं तो आप लोग तकरीबन एक तरह से मिस्टेक कर रहे होते हैं। अवॉइड दिस मिस्टेक, ओके। तो होता क्या है, इस तरह से इनमें से जो एक्सक्रीशन है वो एक इनके असल में यहाँ पर पूरी बॉडी जो है इस तरह सेगमेंट से बनी होती है ना, ये एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, तो इस तरह से तीसरा, चौथा, पाँचवा सेगमेंट जितने भी हैं, असल में एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट को, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं एक सेगमेंट में, उसको बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। उसके ज़रिए से जो है मतलब उसके आसपास सीलिया होता है, वो वेस्ट को मतलब इकट्ठा करते हैं, फिर दूसरे सेगमेंट में लाते हैं। दूसरे सेगमेंट में एक पोर होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटोपोर, उसके ज़रिए से ये बॉडी से बाहर निकलवाते हैं। तो इस तरह से फिर जो अगला सेगमेंट आएगा, थर्ड सेगमेंट, उस थर्ड सेगमेंट का जो नेफ्रोस्टोम है वो सेकंड सेगमेंट में होगा, और फिर उसका एक्सक्रीटोपोर जो है वो फोर्थ सेगमेंट में होगा। इस तरह से मतलब एक सेगमेंट में इसका नेफ्रोस्टोम, दूसरे में एक्सक्रीटोपोर। तो इस तरह से मतलब इनका आपस में एक कॉम्बिनेशन चलता रहता है, और ये एक्सक्रीटोपोर के ज़रिए से निकालते हैं, नेफ्रोस्टोम के ज़रिए से इकट्ठा करते हैं बॉडी में से। और अगर बॉडी की बात की जाए, बॉडी की बात बिल्कुल आप लोग, मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर को देखो, बॉडी अदा गई। सिस्टम्स अपने बॉडी को देखो और इनके स्ट्रक्चर डायग्राम को देखो। बॉडी की अगर आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, आपने सिर्फ इसके डायग्राम को देखना है और एक्सप्लेन करते जाओ। ये बात इजनेशिंग करनी है कि इस सिलोमेट से ये बातें थोड़ी सी मुश्किल होती है, जिसको आप लोगों को याद रखना है। और ये ट्रिपल प्लास्टिक भी हैं, और इनकी सिमेट्री जो है वो बायलैटरल, या आप लोग देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा। पर आप इसको उठाओ, इसको आप बिल्कुल अगर आप चाहो तो बीच में से आप इसको मतलब यूँ काट सकते हैं बिल्कुल, मतलब इसके आप अगर यूँ चाहो तो इसके दो पार्ट्स आप कर सकते हो जो दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगे। और इसके एग्जांपल तो यहाँ पर मैंने अर्थवर्म लिखा है, नेरिस भी है, और भी हैं। जो एग्जांपल आपको याद आ रहे हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।